हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लैरिटी ऑफ कॉमर्स विद ज्योति। टुडे वी डिस्कस द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी में बताया गया कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो हमें क्लियर और स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल के बारे में बताती है कि कैसे मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है एम्प्लॉयज की। इस थ्योरी को डेवलप किया गया था एडविन ए लॉकेट के द्वारा 1968 में। इसके बाद कुछ समय के बाद रिसर्च की गई लोके एंड लैथम के द्वारा और उन्होंने प्रूव किया कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो पावरफुल मोटिवेटर का काम करती है। अगर हम आसान शब्दों में कहें, अगर एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता है कि उन्हें क्या अचीव करना है तो वो जल्दी मोटिवेट होते हैं और वो ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब देखिए गोल सेटिंग थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। स्पेसिफिक, चैलेंजिंग गोल, रेगुलर फीडबैक लीड टू हायर परफॉर्मेंस। मीन्स गोल हमारा थोड़ा स्पेसिफिक भी होना चाहिए, गोल चैलेंजिंग भी होना चाहिए जिसकी हमें रेगुलर फीडबैक मिले, और यही रेगुलर फीडबैक की वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं जल्दी से। तो देखिए गोल का क्या इफेक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज़ कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है अगर हम पहले से ही गोल सेट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए गोल अफेक्ट करता है मोटिवेशन को चार तरीके से, कि जब पहले से ही एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें क्या टारगेट अचीव करना है, गोल डिसाइड कर रखा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो यहाँ पर चार वे हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन, एफर्ट, परसिस्टेंस एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। डायरेक्शन हमें क्या बताती है? डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ को दिशा प्रोवाइड करती है कि उन्हें काम कैसे करना है। जब गोल पहले से ही डिसाइड है कि किस काम के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी है तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अपने टारगेट का पता है कि उन्हें कहाँ पर फोकस करना है। सेकंड पॉइंट, एफर्ट मीन्स मेहनत बढ़ जाती है, कि जब अगर डिफ़िकल्ट टास्क है तो एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा फोकस से काम करते हैं और ज़्यादा प्रयास करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर एफर्ट लो लगाएंगे तो कौन से टास्क में लगाएंगे? जहाँ पर चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा, लो एफर्ट वाला टास्क होगा। थर्ड, परसिस्टेंस मीन्स लगातार कोशिश करना। जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट गोल डिसाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसको कैसे अचीव करना है, तो जब वो एक बार कोशिश करते हैं गोल अचीव नहीं होता तो वो बार बार कोशिश करते हैं, मीन्स लगातार प्रयास करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, कि थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम चाहे बेशक से लग जाए लेकिन उनका गोल अचीव होना चाहिए। फोर्थ, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट मीन्स दोबारा से और प्लानिंग करना उस गोल को अचीव करने के लिए। जो गोल सेट किया गया वो भी एक प्लानिंग का पार्ट है, कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो प्लानिंग के अंदर इन्होंने कहा कि गोल अगर डिफ़िकल्ट सेट किया गया है और एम्प्लॉयज़ को वो समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें वो कैसे अचीव करें, तो एम्प्लॉयज़ फर्दर अपने तरीके से वहाँ पर प्लान करते हैं कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। तो गोल होना भी ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी एक डायरेक्शन मिलती है एम्प्लॉयज़ को अपने गोल को अचीव करने में। तो कोर प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं? अगर हम गोल की बात करें तो प्रिंसिपल यहाँ पर बताए गए हैं एडविन ए लोके के द्वारा, कि कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलिए वन बाय वन वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम एम्प्लॉयज़ को कोई भी टास्क देते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें किस काम के ऊपर फोकस करना है। अगर उन्हें पता है कि 50% सेल इंक्रीज करनी है या 20% सेल इंक्रीज करनी है तो उनका जो टारगेट है वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है, पर यूनिट कितना प्रोड्यूस करना है, 20 यूनिट आज बढ़ानी है या फिर कम करनी है, ये उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। मीन्स जो गोल है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजिंग होना चाहिए, कि जो गोल डिसाइड किया गया है एम्प्लॉयज़ के लिए वो चैलेंजिंग भी हो, न ज़्यादा टफ और न ज़्यादा ईजी, कि वो कम एफर्ट लगाएं। तो गोल को अच्छे तरीके से सेट करना चाहिए ताकि उनका मन लगे उस गोल को अचीव करने में। कमिटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमिटमेंट। मीन्स जब हम गोल की बात कर रहे हैं कि गोल सेट कर दिया एम्प्लॉयर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो गोल डिसाइड किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। जब तक एम्प्लॉयज़ उस गोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो वहाँ पर अपने एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो कमिटमेंट होना जरूरी है कि एम्प्लॉयज़ ने भी उस गोल को एक्सेप्ट कर लिया है। लास्ट प्रिंसिपल है फीडबैक,
कि टाइम टू टाइम हमें फीडबैक भी चेक करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की कि उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया, उन्हें गोल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ के ऊपर हमें अपनी नज़र बनानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हम चाहते हैं कि टाइम पर हमारा गोल अचीव हो। अगर कोई मुश्किल आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और रिसोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल करवाने चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे तरीके से काम कर सके अपने वर्क प्लेस पर। ये थे प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। मीन्स सबसे पहले तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है एम्प्लॉयज़ की। अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें क्या काम करना है तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपनी पूरी एफिशिएंसी वहाँ पर लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, फोकस करते हैं, अपने डिसिप्लिन भी आता है उनके अंदर। फोकस और डिसिप्लिन आता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या काम करना है और किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का गोल सेटिंग थ्योरी की वजह से, और एक अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उन्होंने वो काम टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो उन्हें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसी फेस करनी पड़ सकती हैं। ये थी एडवांटेजेस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी की। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, फोकस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं गोल सेटिंग थ्योरी की। अगर अनरियलिस्टिक गोल वहां पर सेट कर दिया गया तो वो एक तरीके से एम्प्लॉयज के माइंड में स्ट्रेस पैदा कर देता है। अगर नैरो गोल है तो क्रिएटिविटी को भी वो कम कर देता है, एम्प्लॉयज की एक लिमिट बन जाती है नैरो गोल की वजह से। हाई प्रेशर बर्नआउट हो सकता है, मींस गोल सेट होने की वजह से एम्प्लॉयज प्रेशर फील करते हैं। कई बार कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉयर ने गोल सेट किया है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हम कह सकते हैं कि ये अप्लाई कहाँ हो सकती है। जहाँ पर सेल्स टारगेट सेट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम सेट किया गया है और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए जाते हैं, ये थ्योरी ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ की जाती है। एकेडमिक गोल के लिए हो सकता है और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये एजुकेशन पर्पज़ में काम आती है। ये थी गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। गोल सेटिंग थ्योरी क्लियरली बताती है क्लियर गोल एफर्ट को डायरेक्शन देते हैं और मोटिवेशन को पावर। मींस जब गोल क्लियर होता है तो मेहनत रिजल्ट बन जाती है। ये थी गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू एवरीवन। स्टे कनेक्टेड।